जय हिंद एवरीवन, ऑल द फीमेल्स आउट देयर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी उनके पास डिफेंस में जाने की अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये कोई हल्की फुल्की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये आपको गेजेटेड ऑफिसर्स बनाने के दम रखते हैं इन डिफेंस फोर्सेस। तो जितने भी फीमेल ने अपना सपना सोच ही रखा है डिफेंस फोर्सेस में एक ऑफिसर बनने का, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बहुत खास होने वाली है और उनसे रिलेटेड बैचेस भी ऑन हो चुके हैं। अगर आपको भी बनना है इन डिफेंस फोर्सेस का पार्ट तो जरूर से कॉन्टैक्ट करें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिफेंस फोर्सेस हैं क्या। अगर एक फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये क्या है डिफेंस ये फोर्सेस। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में कंक्लूड करेंगे 10 टॉप डिफेंस एग्जाम्स फॉर फीमेल इन इंडिया। सबसे पहला आता है सीडीएस का एग्जाम। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस का जो एग्जाम होता है ये ग्रेजुएट एंट्री होता है। जब किसी ने भी अगर बीए, बीएससी या बीटेक कर रखा है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सीडीएस का एग्जाम साल भर में 2 बार होता है और ये डायरेक्ट आपको गेजेटेड ऑफिसर बनाता है। इसका भौकाल ही अलग होता है। सीडीएस में एक्चुअल में 2 पोस्ट आती है, एक आईएमए की आती है, एक ओटीए की आती है। फीमेल जो होती है वो ओटीए के लिए एप्लीकेबल होती हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, इसका यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पेपर कंडक्ट कराता है। हैज बीन अ गेटवे फॉर वुमेन टू जॉइन प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ओटीए को ज्वाइन करने के लिए एक गेटवे है, right, in Chennai. The bilingual examination assess candidates aptitude, English and proficiency, general knowledge and mathematical ability, making it a true sense of their all-rounder capacities. Exactly होता क्या है कि इसका जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। फीमेल्स की अगर हम बात करें, एक पेपर होता है आपका जनरल अवेयरनेस का और एक पेपर होता है इंग्लिश का। जो मेल्स जाते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट देना कंपलसरी होता है, बट फीमेल्स के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं देना होता है फॉर ओटीए सेक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। जो भी सीडीएस के कैंडिडेट होते हैं वो इस एंट्री के थ्रू, इस कमीशन एंट्री के थ्रू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जा सकते हैं। साथ ही साथ ये सीखते हैं इस जर्नी में लीडरशिप, डिसिप्लिन और सर्विस फॉर द नेशन, ये सर्व करते ही करते हैं। इसका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद इसमें एक एसएसबी देना होता है। अगर दूसरे एग्जामिनेशन की बात करें तो वो है नेशनल डिफेंस सर्विसेज यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का एग्जाम। ये 12th पास ही होता है, यानी अगर आप 12th में हैं या 12th पास हैं तो भी आप डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। पूरे भारत में एकमात्र एक ऐसी एंट्री होती है जो आपको डायरेक्ट कमीशन एंट्री दे रही है, मतलब डायरेक्ट आपको ऑफिसर बना दे रही है। अब ये क्या है 12th पास वाले बच्चे के लिए। एनडीए का जो एग्जाम होता है ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और दूसरी बात, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई करते हैं और ये साल भर में 2 बार होता है ये एग्जाम। और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जाने के ये तरीके देता है आपको कि आप चाहे एनडीए का एग्जाम देकर के आर्मी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं और नेवी में भी। एनडीए का तो फॉर्म भी इस समय चल रहा है तो आप अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो इसका भी प्रोसीजर वही है। सबसे पहले इसका एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम देने के बाद एसएसबी होता है, एसएसबी देने के बाद मेडिकल होता है। तो प्रोसीजर थोड़ा टफ होता है, लेकिन हाँ, आप अगर अपने दिल में ठान ले तो आप इसको डेफिनेटली पा सकते हैं। तो जितने भी 12th पास वाली बच्चियां हैं वो तैयार हो जाएं इसका सपना पूरा करने के लिए, राइट। अगर तीसरी बात करें तो वो है एफकैट एंट्री। एफकैट एंट्री जो होती है वो भी ग्रेजुएट लेवल एंट्री होती है। एफकैट का पेपर थोड़ा सा इजी ही आता है एज कंपेयर टू सीडीएस। एफकैट में आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हाई होता है जिसको आपको अच्छा खासा मेंटेन करना होता है। एफकैट का एग्जाम जो होता है वो अगर हम बात करें तो वो केवल एयरफोर्स में जाने के लिए आपको अलाउ करता है। और साथ ही साथ इसमें सर्विसेज आपको ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल यानी कि ग्राउंड ड्यूटी भी मिलती है और आपको फ्लाइंग ब्रांच में भी एंट्रेंस मिलता है, यानी आप पायलट भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आपकी होती है एएफएसबी, जैसे सीडीएस और एनडीए में एसएसबी होती है, इसकी एएफएसबी होती है। उसके बाद आप पहले रिटन एग्जाम देते हैं, उसके बाद एसएसबी देते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होता है जिसमें आप पूरी क्लियरेंस लेकर के फाइनल सिलेक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैग एंट्री। जैग एंट्री यानी जज एडवोकेट जनरल, अच्छी खासी रेपुटेशन होती है इसकी। जज एडवोकेट जनरल एंट्री जो स्कीम होती है ये आपको इंडियन आर्मी में एक लीगल ब्रांड पे, मतलब एक लॉ ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आपको सीधा सीधा कमीशन ऑफिसर बनाती हैं एक लीगल ब्रांड के साथ इन डिफेंस एस्पिरेंट। तो इसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है ये वुमेन जो होती है वो लीगल एक्सपर्टीज होती हैं और साथ ही साथ मिलिट्री मैटर्स और सर्विस ऑफ वाइटल पिलर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस, मतलब जैसे जज का काम होता है ना, जैसे लॉयर है ना, तो ये अगर जिसके पास भी लॉ डिग्री है वो जैग एंट्री के लिए अलाउ मतलब फॉर्म भर सकता है। इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, इसमें आपका अगर आपकी पास लॉ डिग्री है तो जैग एंट्री का फॉर्म आता
है। उस फॉर्म को जो अप्लाई करता है, बेस्ड ऑन दैट उनके पास कॉल लेटर्स आते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। ऑन दैट बेसिस आप जाकर के सीधा वहाँ पे जैग एंट्री में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, आप डिफेंस में सर्व कर सकते हैं एज अ लीगल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। अगर हम अगली एंट्री की बात करें तो एनसीसी एंट्री। एनसीसी जितने भी बच्चों ने कर रखा है उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि एनसीसी एंट्री का फॉर्म तो जनवरी में आ भी रहा है, तो उसको अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाए। एनसीसी एंट्री में क्या होता है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स स्पेशल एंट्री स्कीम ऑफिसर्स डायरेक्ट पाथवे फॉर वुमेन होल्डिंग द कन्वर्टेड सी ग्रेड सर्टिफिकेट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एट शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। जिनके पास भी एनसीसी में 3 तरह के सर्टिफिकेट देते हैं, ए, बी और सी। इसमें जो सी सर्टिफिकेट होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जितनी भी वुमेन्स उनके पास सी सर्टिफिकेट अगर है तो वो डायरेक्ट ही बिना किसी रिटर्न एग्जाम दिए एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकती है। इसका फॉर्म आता है पर्टिकुलरली, और उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट मतलब इसका एसएसबी दे सकते हैं। और दिस एंट्री रूट्स रिकॉग्नाइज द लीडरशिप स्किल्स, डिसिप्लिन एंड द मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एनसीसी कैडेट्स हैव एक्वायर्ड, मेकिंग देम वेल इक्विप्ड टू टेक टू द ऑन द चैलेंजेस ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे प्रोसीजर जो इसमें है लिखा हुआ है कि उनको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट होती ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एनसीसी से होते हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल एंट्री स्कीम यहाँ पे आती है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन विद नो रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड फॉर एसएसबी कैंडिडेट्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वुमेन्स हु हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड देयर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द आर्म्ड फोर्सेस टू सीमलेसली ट्रांजिशन इनटू कमीशन्ड रोल। तो मतलब एनसीसी अगर आपने कर रखा है तो आप एनसीसी में अपना पार्टिसिपेशन दे करके उसके बाद आप स्पेशल एंट्री का फॉर्म भरिए और आप डायरेक्ट डिफेंस में एसएसबी देने के बाद, मेडिकल देने के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। नेक्स्ट अगर एंट्री की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी टेक एंट्री, इसका भी फॉर्म आता है। शॉर्ट एसएससी टेक एंट्री जो होती है ये स्कीम इनेबल्स वुमेन विद इंजीनियरिंग डिग्री टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एट शॉर्ट सर्विस कमीशन सोल्जर्स इन टेक्निकल ब्रांचेस। बहुत दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जितने भी बीटेक करके बच्चे होते हैं वो घूम रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके पास डिफेंस में जाने का एक अच्छा खासा मौका होता है। तो जितने भी बीटेक होल्डर्स फीमेल्स हमारी बात सुन रही हैं तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। आपके लिए फॉर्म आता है एसएससी टेक का। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो आप भी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जॉब होती है, उसमें आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और ये स्पेशलाइज्ड एंट्री कैडेट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट हु पोजेस द टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड द डिजायर टू कंट्रीब्यूट देयर स्किल टू द डिफेंस फॉर द नेशन, राइट। तो एसएससी टेक एंट्री जो होती है ये भी इन्वॉल्व करती है एक एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद इसमें मेडिकल होता है और इसका विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटन एग्जाम, इसमें भी कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता, आप डायरेक्ट एसएसबी पे हिट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से जिसने भी बीटेक किया है उसको ये एंट्री अलाउड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्मी डेंटल कॉर्प्स एंट्री, आर्मी डेंटल कॉर्प्स एंट्री, जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हो जाएं, उनके लिए यहाँ पे बहुत कुछ खास आ गया है। अच्छी खासी सैलरी होती है और अच्छा खासा रेपुटेशन होता है। तो आर्मी डेंटल कॉर्प्स एंट्री स्कीम ऑफर फीमेल डेंटल प्रोफेशनलिज्म द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज कमीशन ऑफिसर। डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर्स रैंक पे आपको होल्ड करते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड एंट्री द पाथवे अलाउज वुमेन टू प्रोवाइड एसेंशियल डेंटल केयर एंड कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल वेल बीइंग टू मिलिट्री प्रोफेशनल्स। मतलब ये क्या है, डेंटल से रिलेटेड वैकेंसी आती है आर्मी डेंटल कॉर्प्स की, तो जिसने भी बायोलॉजी से किया है ग्रेजुएशन वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रॉपर इसका इंटरव्यू होता है, मतलब डायरेक्ट इसका फॉर्म आता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है, providing women with the chance to combine their medical expertise with the noble calling of serving in the nation इन यूनिफॉर्म। मतलब प्रॉपर एक यूनिफॉर्म मिलती है, अपना भौकाल उसका तो होता ही होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस के एग्जामिनेशन होता है। एमएनएस क्या होता है? एमएनएस की जो एंट्री है वो अब नीट एग्जाम के थ्रू होती है। तो नीट एग्जाम में इसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, तो जितने भी बच्चों की कम कट ऑफ है वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके पास एक ऑप्शन नीट का तो है ही, डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो डिफेंस में भी जा करके एज अ नर्सिंग प्रोफेशन डिफेंस को ज्वाइन कर सकती हैं। तो द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन Army is dedicated a pathway for women to join the armed forces as commissioned officer in the prestigious military nursing services। ठीक है, नर्सिंग डिपार्टमेंट आपका होता है जिसको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। एमएनएस का एग्जाम होता है जिसमें आपको रिटन एग्जाम देना होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल प्रोसीजर होता है और रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना, मतलब उसकी सर्टेन कट ऑफ आती है, जिसको जो क्वालिफाई कर लेता है वो जा करके डिफेंस में सर्व करता है। नेक्स्ट होती है आपके वुमेन मिलिट्री पुलिस एंट्री। वुमेन मिलिट्री पुलिस सर्विसेज जो होती है ये स्कीम है यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड कॉर्प्स फॉर मिलिट्री पुलिस। दिस स्पेशलाइज्ड ब्रांच
trust women with the responsibility of maintaining discipline, law and order within the armed forces, showcasing their capabilities in the traditional male dominating field. राइट मतलब ऑब्वियसली जो आर्मी है वो जहाँ पे मेल डोमिनेशन हम देख सकते हैं, मेल डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कभी भी कोई भी वैकेंसी देखिए, मेल्स की हमेशा ज़्यादा वैकेंसी आती है और फीमेल्स की हमेशा कम वैकेंसी आती है। लेकिन उस फील्ड में भी कैसे हमारी वुमेन मिलिट्री पुलिस एंट्री स्कीम जो है वो वुमेन्स को अलाउ करती है एज अ पुलिस इन मिलिट्री सर्विसेज, और वो मेल डोमिनेटिंग फील्ड में भी कैसे फीमेल्स अपनी जगह बना करके और रूल्स एंड रेगुलेशन को रेगुलेट करवाती हैं, ये बड़ा इंस्पिरेशनल हो जाता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें पहले तो ये फॉर्म आता है, उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है, रिटन एग्जामिनेशन भी होता है और फिर मेडिकल तो होता ही होता है। डिफेंस का कोई एग्जाम बिना मेडिकल के हो ही नहीं सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम जो है उसमें आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों स्कीम्स में जा सकते हैं। इसका प्रॉपर एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका एक फेज 2 एग्जाम होता है। फेज 2 एग्जाम में फिजिकल भी कराया जाता है, मेडिकल भी होता है उसमें। तो जो इन प्रोसीजर को क्रॉस करके जाता है इसमें 12th पास ही मांगता है। तो अग्निवीर जो पॉलिसी है इसमें आप तीनों फील्ड्स में जा सकते हैं। तो जितने भी फीमेल्स हैं, आई होप उनका विजन एकदम क्लियर हो गया होगा, उनके पास दिमाग में एकदम सॉर्टेड दिमाग में आ गया होगा कि अगर हम ग्रेजुएट हैं तो हम इस स्ट्रीम्स में जा सकते हैं, अगर हम 12th पास हैं तो हम इस स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। ऑल्दो डिफेंस में वुमेन्स की फील्ड को थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहिए और वैकेंसीज को इन्हेंस करना चाहिए, लेकिन हमारी फीमेल्स ने ऑलरेडी बेंचमार्क हाई कर रखा है। तो जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपने सपने को पूरा करिए और अपने घर और परिवार और देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद।